कतराए में बस की हैरत से नफस परवर हुआ, कतराए में बस की हैरत से नफस परवर हुआ, ख़त्ते जामे में सरासर रिश्ता गौहर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मिर्ज़ा गालिब का एक नया कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर, और कलाम भी ऐसा कि इसकी शरह ख़ुद मिर्ज़ा गालिब ने फरमाई लेकिन किसी को भी समझ में ना आई। लेकिन बंदा नाज़ीर इंशाअल्लाह कोशिश करेगा कि आप तक इस शेर की मुकम्मल जो तशरीह है या मुकम्मल मानी जो है वो पहुंचा दिया जाए। तो आए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। तो गालिब कहता है कि कतरे में बस की हैरत से नफस परवर हुआ, ख़त्ते जामे में सरासर रिश्ता गौहर हुआ। तो सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के माने देख लेते हैं। कतराए में, कतरा कतरा का को कहते हैं, मैं शराब को कहते हैं, यानी शराब का कतरा। कतराए में बस के हैरत से, बस के का लफ्ज़ याद रखिएगा, ये फ़ारसी में असल में मुस्तामल होता है लेकिन उर्दू में भी मुस्तामल हो जाता है। जो किसी भी बयान को करने के लिए, उसका नुक्ता आगाज़ बयान करने के लिए या बिलअमूम जो है मुस्तामल होता है। तो गालिब कहता है कि कतराए में बस के हैरत से, यानी कसरत हैरत की वजह से क्या हुआ, नफस परवर हुआ, वो नफस परवर हो गया। नफस मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक नफ्स होता है, एक नफस होता है। नफ्स जो है वो उस ज़ात को कहते हैं, जैसे कुरान करीम के अंदर है वत्तक़ू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कि उस दिन से डरो कि जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम ना आएगा, यानी कोई जान किसी जान के काम ना आएगी। जबकि नफस फे के ऊपर अगर ज़बर हो तो इसका मतलब सांस होता है। तो यहाँ लफ्ज़ जो है वो नफस है। कतराए में बस के हैरत से नफस परवर हुआ। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन, ये बहर रमल के अंदर है। और जब भी किसी शेर को उसकी बहर में पढ़ा जाए तो उसके अंदर मौजूद अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़ुद ब खुद मालूम हो जाता है। तो अगर आप इसको इसकी बहर में पढ़ेंगे तो ख़ुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ नफस है, नफ्स नहीं है। तो मानी हो गए कि शराब का कतरा जो है वो हैरत की वजह से, बस के हैरत से नफस परवर हो गया। यानी उसने क्या किया, उसने सांस की परवरिश की। अब सांस की परवरिश से क्या मुराद है, या नफस परवरी से क्या मुराद है? आपने उस लफ्ज़ एक सुना होगा, शिकम परवरी, यानी पेट को पालना, पेट पूजा करना। तो बस यहीं से आप नफस परवरी को भी समझ लें, यानी सांस को पालना, यानी ज़िंदगी बख्शना। असल में सांस और ज़िंदगी ये दोनों आपस में लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। सांस ही का दूसरा नाम ज़िंदगी है और ज़िंदगी का ही दूसरा नाम सांस है। जैसे कहते हैं कि सांस है तो ज़िंदगी है, जब तक सांस चल रही है ज़िंदगी है, वरना नहीं। तो मानी ये हुए मिसरे के कि शराब का जो कतरा जो था वो हैरत की वजह से क्या हो गया, नफस परवर हो गया, सरापा ज़िंदगी बन गया, उसमें जान पड़ गई। अब यहाँ कई चीज़ें मुबहम हैं कि हैरत क्यों उसको हुई, नीज़ जो जान पड़ी तो क्यों पड़ी। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद इस शेर की एक जगह तशरीफ़ फरमाई है, और साथ में ये भी कहा है कि कोह कंदन और काह बर आवर्दन वाली बात है कि इसके अंदर लफाजी ज़्यादा है, बानी कम है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने जिस अंदाज़ के अंदर वो शरह बयान की है वो अज़ ख़ुद जो है वो शरह के काबिल है। हत्ता कि फिर उस पर मौलाना हज़रत मोहानी रहमहुल्लाह उन्होंने इजाफ़ा फरमाया और उसकी कुछ वज़ाहत फरमाई। उसके बाद फिर नज़म तबातबाई ने जो है मज़ीद जो है वहाँ खामा फरसाई की और
इस शेर की जो शरह है उसको मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश की है। तो बहरहाल खुलासा ये है, या यूँ समझे कि इस मिसरे का मतलब ये है कि गालिब का जो महबूब है वो शराब पीने लगा। तो जो ही उसने जाम जो है होंठों से लगाया और महबूब के होंठों से मसशुदा कतरा शराब जब जाम के ऊपर आके लगा, या यूँ समझे कि शराब का कतरा जो था जो ही वो लम्हाए यार से लज्जत याब हुआ तो गर्क़ हैरत हो गया। उसको ऐसा लुत्फ़ आया, उसको ऐसी चाशनी मिली कि जो तसव्वुर में भी नहीं आ सकती थी। चूँकि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ाना हुआ। तो जब लम्हाए शीरी के साथ एक कतरे को मस होने का मौका मिला तो वो वजद में आ गया, और वजद में आकर वो गर्क़ हैरत हो गया, हैरत में डूब गया कि ये मुझे किस मीठी चीज़ के साथ जो है मस करने का मौका मिल गया है। और हैरत में आकर अब यहाँ से मैं मिर्ज़ा गालिब की जो है जो शरह उससे मदद लूँगा कि वो टपकना भूल गया। आमतौर पर तो ये होता है कि कतरा ही कतरा हो तो वो टपक जाता है, तो वो टपकना भूल गया हैरत के बारे, ताकि वो वहीं स्टिल हो गया, वहीं जम गया और नफस परवर हुआ, वो सरापा ज़िंदगी बन गया। क्योंकि कतरे का जो टपक जाना जो है ये ज़ाहिर है उसका फ़ना हो जाना है, क्योंकि कतरा जब तक न टपके मौजूद रहता है, लेकिन जो ही कतरा टपक जाए तो वो अपने वजूद को खो देता है, वो लाशा हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि कतरा जो था वो लम्हाए यार की लज्जत जो थी उसकी वजह से गर्क़ हैरत हुआ, और गर्क़ हैरत होने के बाद वो टपकना भूल गया, और जब टपकना भूल गया तो वो सरापा हयात हो गया, वो सरापा बका हो गया, और वो उसी तरह से जो है वो जम गया। और उसी की फिर दूसरी जो हालत है उसको गालिब ने दूसरे मिसरे में बयान किया कि ख़त्ते जाम में मैं सरासर रिश्ता एक गोहर हुआ, कि जाम मैं का जो ख़त जो था, या यूँ समझे कि प्याले का जो सिरा जो था, जब कतरा उसके ऊपर जम गया तो वो यूँ लगने लगा कि गोया कि वो रिश्ता एक गौहर है, यानी सिल्क है जिसके अंदर के मोती परोए जाते हैं। या बल्फाज़े दिगर जिस तरह से आपने देखा होगा कि कहीं मोतियों को किसी लड़ी में परो दिया जाए तो मैंने ही वो कतरा जो था, या कई कतरे भी हो सकते हैं, वो प्याले के ख़त या प्याले के सिरे के साथ साथ इस तरह से जम गए, इस तरह से गर्क़ हैरत होकर सरापा हयात हो गए, नफस परवर हो गए कि यूँ लगने लगे कि गोया कि भी प्याले का सिरा या ख़त नहीं है बल्कि कोई रेशम की लड़ी है, और उसके अंदर मोती नहीं है बल्कि शराब के कतरे जो हैं वो परोए गए हैं। या यूँ कहिए कि उसके अंदर शराब के कतरे नहीं बल्कि मोती जो हैं वो परोए गए हैं। अलगरज़ ये कि इस शेर में मिर्ज़ा गालिब ने बड़ी खूबसूरती के साथ लबे यार की जो है वो मैं समझता हूँ तारीफ़ की है, कि लबे यार का एजाज़ बयान किया है, लबे यार का करिश्मा बयान किया है कि लबे यार से छूने वाला एक कतरा मैं जो है वो ऐसी मस्ती में मुब्तला हुआ और ऐसा गर्क़ हैरत हुआ कि वो सरापा हयात हो गया, सरापा नफस परवर हो गया,
और टपकना भूल गया और प्याले के ख़त या प्याले के किनारे पर इस तरह से जम गया और जमकर यूँ दिखाई देने लगा कि गोया के मोती हैं जो किसी लड़ी के अंदर जो है वो परोए गए हैं। तो इस खूबसूरती के साथ मिर्ज़ा गालिब ने अपने महबूब के लबों की एक गुना तारीफ़ की है। उसके बाद अगले शेर है, एतबारे इश्क की खाना खराबी देखना, गैर ने की आह लेकिन वो खफा मुझ पर हुआ। तो इंशाअल्लाह इस शेर की शरह नेक्स्ट मीटिंग में, चूँकि वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, उस वक़्त तक के लिए फ़कीर आपसे इजाज़त चाहेगा दुआओं की दरख्वास्त के हमरा, और आपके लिए भी ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।